डालो हेडिंग रोल्स थ्योरम। ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम की सबसे पहले समझ लो एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। ठीक है, कहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, पहले वो हम जान लेते हैं, और क्या रोल्स थ्योरम होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है। ठीक है, कोई y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, और उसकी फ़ोटो कुछ ऐसी आती है। ठीक है, ये कोई फ़ोटो है फंक्शन की, ये कोई एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ एंड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट है, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट बी है। ठीक, यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ए होगी। यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ बी होगी। तो ये तो तुम्हें डायग्राम से ही क्लियर हो गया है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, क्या ये फंक्शन का जब मैंने ग्राफ बनाया तो क्या मैंने अपना पेन उठाया, नहीं ना। तो फंक्शन थ्रू आउट कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्या फंक्शन कंटिन्यूस ओपन इंटरवल ए टू बी में है, क्या फंक्शन कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल ए टू बी में है, या डिफरेंशिएबल ओपन में है, बताओ। देखो क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है, क्योंकि जब यहाँ से तुम ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ तुम्हें थ्रू आउट क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, अरे ये कंटिन्यूस है, अगर तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालना चाहो इस फंक्शन के तो यूनिक टेंजेंट मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। क्या ये फंक्शन एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एंड पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करने लगूं तो ये ए पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं, और किसी पॉइंट के लिए अगर मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये वाली बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ शार्प कॉर्नर आ जाए, एजेस आ जाएं, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो क्या इस एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा ना। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, हम कह सकते हैं रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन विच आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड कि एंड पॉइंट पे जो वैल्यू होगा एफ ए मस्ट इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि गारंटी से एक टेंजेंट ऐसा होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कहाँ लाई करेगा, उस पॉइंट पर लाई करेगा जो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टेंजेंट। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचूं तो मिलेगा कि नहीं, एक टेंजेंट मिलेगा जो किस पॉइंट, यहाँ पे किसी पॉइंट सी पे कट करेगा। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट होगा कहाँ लाई करेगा, ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है। क्यों, कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी अगर एंड पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है, तो गारंटी से क्या होगा कि उनके बीच में, ठीक है, उन ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि जिस पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जो होगा वो यूनिक होगा ईच पॉइंट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे एक डाल सकते हैं। क्यों, अब ऐसा भी तो हो सकती है, सिचुएशंस तो कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। मान लीजिए ये फंक्शन वैल्यू ए थी, ये ऐसे था और ये ऐसे था। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखो यहाँ पर भी एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है, एफ ए एफ बी के क्या है, इक्वल आ रहा है।
फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस है, फंक्शन ओपन इंटरवल में ए टू बी डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो क्या रोज थ्योरम एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो क्या यहाँ मोर देन सी जो होगा क्या मोर देन 1 होगा? देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो गया, ये भी एक्स एक्सिस के होगा पैरेलल टेंजेंट, एक ये हो गया, ये भी क्या होगा, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 सी, ठीक है, वेयर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जो भी टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, इसीलिए टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसमें इधर लिखो लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, देन पहला केस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, लिख लेना, ठीक है। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है जी। क्लोज इंटर कंटिन्यूअस होने के लिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में क्या होना चाहिए? फंक्शन ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, और लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, ओपन में डिफरेंशिएबल क्यों होगा? क्योंकि एंड पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए टू बी। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन कहती है कि एफ ऑफ ए मस्ट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इफ these condition hold, then there exist at least, ठीक है, at least 1 C, ठीक है। क्या होगी? कम से कम एक सी तो होगी, ठीक है। there exists at least 1 C belongs to A, B, ठीक है। एक सी तो होगी जो कहाँ बिलोंग करेगी? A, B में बिलोंग करेगी, ठीक है। एक क्यों बोला? क्योंकि देखो ये क्या होगी? C1, ये क्या होगा? C2, ये क्या होगा? C3। अगर और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C बिलोंग्स टू A, B, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है, तो अगर इसका हम क्या निकालें, स्लोप निकालना चाहें टेंजेंट का, तो क्या देता है? स्लोप कौन देता है? dy/dx देता है। तो इम्प्लाइज एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। भाई इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? ये भी लिख लो, जियोमेट्रिकल मीनिंग। बाकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ तो चुके ही हो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू क्या होगी? एफ सी होगी, ठीक है। तो लिखो इसमें देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो होगा, पॉइंट C, एफ सी, ठीक है। C, एफ सी कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा C, एफ सी, ठीक है भाई। लाइंग बिटवीन, इसको मान लो A पॉइंट, इसको मान लो B पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे लाइंग बिटवीन A एंड B, ठीक है, जो कि कहाँ लाई करेगा? A और B के बीच लाई करेगा ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है भाई। वेयर टेंजेंट इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, ठीक है। पहले दोनों थ्योरम पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, देन दोनों के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालो आगे LMBT, ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अभी हमने रोल्स थ्योरम देखी, ठीक है, और रोल्स थ्योरम इज द ऑल्सो एक्सटेंशन और स्पेशल केस ऑफ LMBT, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस है वो रोल्स थ्योरम जो है, ठीक है, इसका एक स्पेशल केस होता है LMBT का, ठीक है। LMBT क्या कहती है कि दुनिया में कह रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है, वहाँ पे एक फंक्शन जो था ना, वहाँ एक लिमिटेशन ये थी कि एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू बराबर होना कंपलसरी था, ठीक है। यहाँ क्या है कि कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ठीक, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ठीक है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। अगर हम कॉर्ड AB को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा फंक्शन वैल्यू कितनी देगा, FA देगा, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, FB मिलेगी, ठीक है। ये दोनों फंक्शन वैल्यू मुझे मिलेंगी अलग अलग, ठीक। देखो F इक्वल्स टू FB तो नहीं है। इफ़ वी ज्वाइन A to B, ठीक है, कॉर्ड AB, ठीक है, कॉर्ड AB हमने बना दिया, तो वो आगे ये बोलता है कि अगर कॉर्ड AB हमने बना दिया है तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C। यहाँ पे भी क्या होगा, एक पॉइंट C होगा कि जिस पॉइंट पे स्लोप कोड AB के पैरेलल होगा। देखो यहाँ जैसे कि मान सपोज दैट कि मान लो कि यहाँ वो पॉइंट होगा कोई C, तो C पॉइंट जो होगा वो A, B के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगी कोड, क्या नहीं हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। यानी कि ये ब्लू वाली लाइन की ये क्या होगी, येलो वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसी क्या रहेगी, क्या होगा कि कम से कम एक C तो ऐसी होगी A और B के बीच में जो इस दोनों के मिलाने वाली कोड के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो उस कर्व का f' निकालते हैं, सबको पता है, मगर लाइन पीछे वाले केस में पैरेलल थी, ठीक है, तो f' 0 रख दिया था। तो यहाँ अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो f' इसका स्लोप होगा, इसीलिए रोल्स थ्योरम इज एक्सटेंशन ऑफ LMBT, ठीक है। तो इसी का वो क्या होती है कि स्पेशल केस होती है। अच्छा, क्या इसमें भी एटलीस्ट वन C लिख सकते हैं, क्या इसमें भी मोर देन C लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो मान लो अगर कल को फ़ोटो ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसी फ़ोटो बना दी, मान लो ऐसे बना दो, ठीक है, ये फ़ोटो तुमने बना ली, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मान लो थोड़ा और नीचे ले रहा हूँ, ये पॉइंट B है, ठीक है। और तुमने क्या किया, इनको मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। तो इस जो कॉर्ड के पैरेलल आएंगी वो कितनी कॉर्ड आ सकती हैं, देखो यहाँ एक कॉर्ड डाल दूँ, दूसरी टेंजेंट डाल दूँ, वो भी इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, यहाँ एक टेंजेंट डाल दूँ, वो भी इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, और यहाँ एक टेंजेंट डाल दूँ इस पॉइंट पे, ये वाला, तो वो भी तो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, और इधर डाल दूँगा, ये भी इस कॉर्ड के पैरेलल आ जाएगा, और इस पॉइंट पे डाल दो, ये भी इस कॉर्ड के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये C3, ये C4, ये C5। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व है जहाँ FA FB के बराबर नहीं है, इफ़ वी जॉइन अ पॉइंट A to B देन वी गेट अ कॉर्ड, तो हमारे पास एक हमेशा कम से कम एक टेंजेंट तो ऐसा होगा जो हमेशा कॉर्ड के पैरेलल होगा। ये तो समझ में आता है। क्या फंक्शन इसमें भी कंटिन्यूअस है, कि इसमें भी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसका मतलब है ओपन इंटरवल A to B में तो डिफरेंशिएबल है। क्या तीसरी कंडीशन FA इक्वल्स टू FB एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी ना,
तो यहाँ पे केवल दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, ठीक है, सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, देन इम्प्लाइज एफ डैश एक्स जो होगा इस वाले टेंजेंट का, वो कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें इसका स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, जरा बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो भाई, बी कॉमा एफ बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो ए कॉमा एफ ए। स्लोप क्या होता है लाइन ए बी का? बोलो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बोलो बाई टू माइनस बाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एफ बी माइनस के एफ ए ओवर बी माइनस ए। क्या ये एफ डैश किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप कौन देता है? डिफरेंशिएशन देता है, और इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, इसीलिए मैं लाइन ए बी का जो स्लोप है इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर रख दूं, और इस टेंजेंट का एट पॉइंट सी पे स्लोप क्या है? एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी मिलेगी? एफ बी माइनस का एफ ए ओवर बी माइनस ए, यही तो मिलेगी, ठीक है। इधर लिखेंगे लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। देखो कभी भूल जाओ तो याद रखना, सी फॉर कंटिन्यूअस और सी फॉर क्लोज्ड, ठीक है, बाकी बचा हुआ तो ओपन ही होगा, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट होगा, एफ इज डिफरेंशिएबल, कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ होगा? इन ओपन इंटरवल ए टू बी, राइट है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ठीक है, वन सी, एट लीस्ट वन रियल नंबर लिख लो, वन रियल नंबर, वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन एफ डैश सी किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। वेरीफाई रोज थ्योरम, ठीक है, रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फंक्शन चेंज करता रहूँगा, बाकी का सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करनी है? रोज थ्योरम वेरीफाई करनी है, ठीक है। फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इन इंडिकेटेड इंटरवल्स, इन इंडिकेटेड इंटरवल, ठीक है जी। इस इंटरवल में क्या करनी है? हमें रोज थ्योरम वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात, दो तीन बातें समझ लेते हैं, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। जितने भी दुनिया के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है, वो हमेशा अपनी डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे, ठीक है। जितने भी लॉग, जो हमारे पास जो लॉग फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ग्राफ सोचते रहो, माइंड में ग्राफ चलाते रहो,
अपने आप समझ में आता रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। इतना समझ में आता है ना सबको, ठीक। रेसिप्रोकल फंक्शन है जैसे कि 1/x, ठीक है, कंटिन्यूस होता है अपनी डोमेन में, ठीक है। थ्रू आउट द डोमेन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होता है ना, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इसके डोमेन, तो रेसिप्रोकल फंक्शन कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इतना समझ में आता है कि नहीं सबको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें अपने माइंड में रखनी है, तब हम क्वेश्चन इसको करेंगे, ठीक है। देखो आगे, अब सबसे पहली बात, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इन इंडिकेटेड इंटरवल। जो इंटरवल जो दिया है वो 0 to 3 क्लोज दिया है। क्या दिया है? 0 to 3 क्लोज दिया है। सबसे पहली काम क्या चेक करेंगे? पहला काम फंक्शन लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैसे ही हमें पता लग रहा है कि ये फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर अदरवाइज नहीं पता लगता है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। हियर लिखेंगे f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए कंटिन्यूस होते हैं। सो f इज, जब रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होते हैं तो क्या इस छोटे से इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा? f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 3। सेकेंड, f इज, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं। f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 3, ठीक है। थर्ड कंडीशन चेक करो, थर्ड कंडीशन चेक कर रहा हूँ, f 0 पर वैल्यू इस वाले में डालूंगा कि यहाँ कैलकुलेशन 0 इंटू एक्स माइनस 0 माइनस 3 तो हमेशा 0 देगा। और f ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना देगा? बोलो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी 0 देगा। तो क्या f ऑफ 0 f ऑफ 3 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन वेरीफाई कर रही हैं। हैंस देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c। तो c का वैल्यू क्या होगा? f डैश c क्या होना चाहिए? 0। f डैश c तो तभी मिलेगा ना, पहले f डैश x निकाल लूँ, ठीक है। तो f डैश x क्या देगा बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश सी 0 रखूँ, एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 3 सी स्क्वायर माइनस के 4c प्लस 3, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर माइनस का 4c प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी को क्या रखेंगे? 0। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? जो भी टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। तो सी स्क्वायर फैक्टर करो कितना हो गया? माइनस का 3c माइनस सी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, c माइनस 3 और c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 1, ठीक है। और क्या आ गया दूसरा? और 3, ठीक है। और क्या आएगा? c इक्वल्स टू 3। देखो 1 कहाँ लाई करता है? 1 कहाँ लाई करता है? 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? अरे क्या कह सकते हैं कि ये जो होगा रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है, बिकॉज कि दीज लाइज बिटवीन 0,3, ठीक है। वेरीफाई क्यों कर रही है समझ में आता है? क्योंकि एटलीस्ट 1 c, इन दोनों में से कम एक वैल्यू तो है ना जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो समझ में आता है ना। ये वाला तो नहीं लेंगे ना ओपन इंटरवल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द रूल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन इन इंडिकेटेड इंटरवल। देखो हमें पता होता है कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। वन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और ये मैंने बता रखा था, टेबल बनवा रखी है कि कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस फंक्शन या डिफरेंस जो भी होता है तो क्या होगा, ओवरऑल कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स एंड वन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो पहला पॉइंट करेंगे, f कैसा होगा, f इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। सेकंड, अगर पता नहीं चल पा रहा है डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके देखो और 0 से π/2 में वैल्यू पुट करके देखो क्या ये फंक्शन हमें क्या हमेशा डिफाइन वैल्यू देगा, तो हमेशा देगा। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस वन का 0 होता है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिलेगा, और 0 से π/2 में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक डिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। तो बाकी जब तुम्हें दिक्कत लगे, जब कन्फ्यूजन हो तब ऐसा करना। बाकी तो ये साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ पे भी पता है अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो यूनिक टेंजेंट आएगा ईच पॉइंट के लिए। तो एफ इज कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, इन ओपन इंटरवल 0 से π/2। एफ इक्वल्स टू एफ बी है क्या, चेक करो, f0 चेक करो, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ रहा है। जरा एफ π/2 चेक कर लो, साइन π/2 की वैल्यू 1, कॉस π/2 0 और माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है। द थर्ड कंडीशन इज वेरीफाइड, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी वेयर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या कहेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक है। अब एफ डैश सी निकालो, एफ डैश सी क्या कह रहा है, कॉस सी माइनस साइन सी, ठीक है। इसको क्या रख दोगे, 0 रख दो। एफ डैश सी को 0 रख दिया मैंने, ठीक है। तो कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0 और कॉस सी इक्वल्स टू साइन सी, इसको नीचे ले जाओ तो tan सी इक्वल्स टू 1 और tan सी इक्वल्स टू tan π/4, c इक्वल्स टू π/4। Hence Rolle's theorem is verified because π/4 is lies between open interval 0 to π/2. वेरीफाई द रूल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log of x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3, ठीक है। इंडिकेटेड इंटरवल -1 to 1 दिया है, ठीक है। -1 to +1 गिवन है इंटरवल, ठीक। देखो अगर हम फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log of x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर भले ही एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स किसी भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो अगर एक्स स्क्वायर हमेशा रियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, और उसमें 2 और ऐड कर रहे हैं तो वो भी कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मुझे इस बात की तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि लॉग डिफाइन होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि लॉग यहाँ एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। और ये कौन बैठा है, ये लॉग में कॉन्स्टेंट बैठा है, भले ही तुम इसको log/3 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लॉग यानी कि हम log m माइनस log n लगा लें तो कॉन्स्टेंट तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियल भी होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, जब हर रियल के नंबर लिए सॉरी जब x बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर के लिए, ईच एंड एवरी रियल नंबर के लिए अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 से 1 के लिए तो होगा ही होगा, होगा क्या नहीं, ठीक। माइनस और लॉग फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस। तो लिखेंगे, ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ 2 log functions and log function is always continuous, so fx is a continuous function. It is a difference of 2 log functions, ठीक है। So log function is always continuous in their domain. Log function is always continuous in their respective domain.
इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन में कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक, सो पहला पॉइंट क्या कहेंगे, एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा इन -1 to 1 क्लोज। सेकंड क्या कहेंगे, एफ इज़ डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा लॉग का वो कुछ ऐसे बनता है ना, तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना। ठीक है, थर्ड कंडीशन चेक करो, क्या f -1 पुट करने पर log 3 माइनस log 3 बनेगा, जो कि 0 को देगा। ठीक है, और जब f+1 पुट करेंगे तब भी क्या बनेगा, log 3 माइनस log 3 बनेगा, जो भी हमें 0 देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एफ बी कंडीशन सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू -1 to +1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलने वाला है 1/x² + 2, और जब x² + 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2x भी गिरेगा और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c/2c² + 2, एफ डैश सी को 0 रख दो, सॉरी c² + 2, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, देन 2c/c² + 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स ये 2c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या 0 लाई करता है -1 के बीच, 1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू -1 to 1, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल। इसमें क्या करना है, हम लोगों को रोल्स थ्योरम वेरीफाई करानी है। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है, sin to the power 4x + cos to the power 4x, और हमें कौन से क्वाड्रेंट में वेरीफाई करके देखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 0 to π/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होता है, ठीक है, एज sin x, ठीक है, एंड cos x are the continuous functions, are the continuous functions for all x belongs to real number। ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है। सो sin की पावर 4 और cos की पावर 4 भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, और तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन कहेंगे f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, और sin x और cos x ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होते हैं फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक है, इसीलिए सेकेंड पॉइंट कहेंगे f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, थर्ड चेक कर लेते हैं कंडीशन, एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे तो f0 का वैल्यू निकालेंगे। f0 क्या होगा, sin to the power 4 0 प्लस cos to the power 4 0। sin 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, cos 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, उसकी पावर 4 करेंगे, f0 का वैल्यू 1 गिरेगा। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू एट π/2 चेक कर लो, तो sin to the power 4 π/2 प्लस cos to the power 4 π/2। ठीक है, sin π/2 का वैल्यू 1, 1 की पावर 4 1 मिलेगा, ये क्या देगा, अल्टीमेटली 0 देगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब मेरे को ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि f0 f π/2 के इक्वल है, मीन्स कि f f b के बराबर है। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा सी होगा जो कि एक्स एक्सिस के टेंजेंट जिस पॉइंट पे पैरेलल होगा। ठीक है, तो वो उसका स्लोप कितना होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी 4,
साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस की पावर आगे आएगी कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, बाहर कॉमन ले लो, 4 साइन स्क्वायर एक्स सॉरी साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस वाले डब्बे से बाहर ले लो, क्या लोगे बाहर, माइनस बाहर ले लो, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख दो -4 और 4 को ब्रेक करके लिख लो 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा cos 2x का, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस, और ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, तो -2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x, राइट है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब देखो अगेन फॉर्मूला बिल्ड हो रहा है किसका, माइनस साइन 4c का। ठीक है, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर भी x रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में इसको एफ डैश सी से रिप्लेस कर दो, तो माइनस साइन 4c गिरेगा और माइनस साइन वो 4c जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट है भाई। आगे देखते हैं, अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ तो साइन 4c तो कहाँ 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है। ठीक है, तो 4c इक्वल्स टू n पाई और c इक्वल्स टू n पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो हमारा इंटरवल इतना छोटा है 0 से पाई बाई 2 में कि यहाँ पे n की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, तो c का वैल्यू अगर पाई बाई 4 डाल दूँ, सॉरी c का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4 होगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के अंदर केवल एक ही वैल्यू है पाई बाई 4 जो यहाँ लाई करती है। ठीक है, हैंस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन वेदर द, लिखेंगे एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम and LMBT is applicable for following function। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन दे रखा है f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन क्लोज इंटरवल 5 to 9। ठीक है, अब देखो हमें ये भी पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसे स्टेप फंक्शन कहते हैं, और स्टेप फंक्शन की जो फोटो होती है वो कुछ ऐसे बनती है, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ क्लोज, इधर ओपन। ठीक है, एंड शो ऑन, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2। ठीक है, ये -1। ठीक, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। ठीक है, ये -1, फिर यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज बनेगी। ठीक है, ऐसे कुछ इसका फोटो हमें मिलती है। ठीक है, तो इस फोटो से क्या पता चलता है कि ये स्टेप फंक्शन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टेप फंक्शन है। तो अब देखेंगे कि देखो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ईच एंड एवरी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 5 to 9 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और 5 और 9 तो ऑलवेज आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। तो देखो अगर हम बात करें 5 to 6 की, तो 5 to 6 ओपन इंटरवल में क्या होगा, 5 पर क्लोज, 6 ओपन इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देखो जैसे कि मैं बात करूं 1 से 2 में, तो 1 पर क्लोज, 2 पे ओपन के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज 1 से 3 के लिए बात करूंगा तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी देगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ऐसे ही 5 और 9 के बीच अगर बात करूं तो 6, 7 और 8
इन तीनों पॉइंट पे क्या मिलेगा, मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा इसका। इसलिए 5 to 9 में ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, कंटिन्यूस भी नहीं होगा। और ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होंगे तो क्या डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गिवन फंक्शन इज always discontinuous for all integral value of x, for all integral value of x, or we know that discontinuity implies not differentiability, ठीक है। तो फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉर डिफरेंशिएबल। तो ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। तो बेसिक कंडीशन तो रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी की क्या है कि कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, hence rules and LMBT is not applicable for the same, is not applicable for the same, ठीक है। इसके लिए LMBT क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट है, नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। If function is defined from -5 to 5 close interval to real and f is differentiable and f dash x does not vanish, f dash x does not vanish anywhere, prove that f of -5 does not equals to f of 5, ठीक है। जो कह रहा है कि फंक्शन जो है -5 to 5 तो रियल नंबर डिफाइन है और फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। क्या कोई मुझे इस लाइन का मीनिंग बताएगा, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। ये एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर का मीनिंग है कि एफ डैश एक्स क्या नहीं होगा, कभी कहीं भी एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा, मीन्स कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि इसकी इस लाइन को पकड़ो कि f इज डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज, हमें पता है सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। अब हमें एक बात पता होती है बाय यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि यहाँ पर f डैश x जो होता है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a के इक्वल होता है, f ऑफ a ओवर b माइनस a के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ f डैश x डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, उससे पहले एक काम करते हैं, f डैश x कैलकुलेट कर लेते हैं। f डैश x कहाँ मिलेगा, एक तो a पॉइंट दिया है, एक पॉइंट b दिया है, तो b का वैल्यू दिया है 5, तो f5 माइनस f माइनस 5 ओवर 5 माइनस -5 मीन्स f5
माइनस एफ माइनस 5/10 एफ डैश एक्स, ये आ गया। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, f5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5/10 डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एफ ऑफ 5 10 का मल्टीप्लाई 0 में कर दो, एफ ऑफ माइनस 5 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, एफ और 5 डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5 जी, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई द LMBT Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन 2x³ प्लस माइनस 3x² माइनस का 2x प्लस का 3, राइट है। ये है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ -x कर लो, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 हमें ये चेक करना है, राइट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा यहाँ से 2 भी हटा लो, ठीक है। हमें पता है कि गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एफ और एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज अ गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन इंटरवल ऑफ 0 to 1 दिस ऑलवेज गिव्स अ डिफाइंड वैल्यू, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम कहेंगे f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इन कि जो क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। सेकंड अगर बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना चाहो तो लिख दो, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा 3x² माइनस का 4x माइनस 1, ठीक है, हैव डिफाइंड वैल्यू इन ओपन इंटरवल 0 to 1 हैंस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इन 0 to 1, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा, हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए होगा, ओवर क्या होगा, बी माइनस ए होगा। एफ बी का वैल्यू कितना है निकाल के देखते हैं, फंक्शन वैल्यू एट 1 पर, तो 1 वहाँ पुट करेंगे, 1³ माइनस 2 × 1² -1 + 3, +1 ने -1 को मार दिया, यहाँ -2 ये +3 अल्टीमेटली 1 बचेगा, ठीक है। जब हम f0 की बात करेंगे तो सीधा है सारी x की वैल्यू टर्म 0 हो जाएंगी, सीधा f0 का वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है। वैल्यू यहाँ डालता हूँ, f डैश x क्या मिलेगा, fb का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, ठीक है, और सॉरी f0 का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू कितना है 1 - 0। f डैश x जो है मेरे पास यहाँ से मुझे पता है कि 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू -2 है, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट क्या होगा, x होगा, सॉरी c होगा। तो मैं इसको ऐसे c में कन्वर्ट कर लेता हूँ, माइनस के 4xc प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली एक्चुअल में क्या है, ये एफ डैश सी है, ठीक है, ये एफ डैश सी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से c अगर इसको लेके चलूँगा, यहाँ से c अगर लेके चलूँगा तो अल्टीमेटली यहाँ कौन बैठेगा, c बैठेगा, ठीक है। तो हम c की टर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3c माइनस 1, ठीक है। और क्या मिलेगा, एक मिलेगा मेरे को कितना, 3c माइनस 1 और एक मिलेगा c माइनस 1, ठीक है। 2 फैक्टर में लेंगे तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 और 1।
चेक करो क्या कोई नंबर, देखो 1/3 इसमें आ रहा है ना, तो एटलीस्ट कम से कम एक सी तो ऐसा होना चाहिए। तो हैंस 1/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, हैंस LMBT इज वेरीफाइड, LMBT इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई द LMBT फॉर द, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वेरीफाई द LMBT फॉर द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x ओवर 1/x इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, देखो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो x प्लस 1/x है, और x जो है लीनियर फंक्शन है, और ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा थ्रू आउट द डोमेन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसकी फोटो अगर देखो तो कुछ ऐसी आती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बराबर वाले की ये, तो ये कैसा फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, और रेसिप्रोकल फंक्शन भी एक्सेप्ट 0 हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। पर हमें कहाँ चेक करना है, क्लोज इंटरवल 1 से 3 में। तो 1 से 3 में अगर बात करूँ तो हमेशा कैसा है, कंटिन्यूस है। ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। और एज वी नो दैट द सम ऑफ द टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हैंस द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, तो f ऑफ x इज, कह सकते हैं पहला पॉइंट, f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं, 1 माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें 1 से 3 इंटरवल के लिए ये कैसी वैल्यू देगा, डेफिनेट वैल्यू देगा। हैव डिफाइंड वैल्यूज, ठीक है, इन ओपन इंटरवल 1 to 3, हैंस f इज डिफरेंशिएबल होगा फिर इस इंटरवल में। अगर ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो एक f डैश c एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वो क्या कहेगी, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ c डाल दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन हाँ सी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन वैल्यू क्या होगा 3। अगर f3 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मिलेगा 3 प्लस 1/3 मीन्स 10/3। ये कितना आ गया, 10/3। अगर फंक्शन वैल्यू 1 पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो f1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1, अल्टीमेटली क्या मिलेगा 2 ओवर 3 माइनस 1 माइनस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 अपॉन 2, अल्टीमेटली 2/3। ठीक है, 1 माइनस 1/c स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओ, 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और c इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। तो देखो माइनस √3 तो नहीं पड़ेगा इसमें, बट एटलीस्ट 1 यानी कि √3 इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3, हैंस LMBT इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Using Lagrange mean value theorem, find the coordinate of the point on the curve. Find the coordinates of the point on the curve y equals to under root x minus 2 at which the tangent drawn
is parallel to the points joining the line लिख दो या chord लिख दो, joining the chord, ठीक है, joining the chord 2,0 and 3,1, ठीक है। हमें पता है कि ये y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगर इसकी मैं ग्राफ बनाने की सोचूं, ठीक है, तो इसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी, ये 2 होगा और यहाँ कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है जी। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन में बना पा रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा कंटिन्यूस है। कहाँ? और हमेशा कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। 2,0 ये पॉइंट होगा, 3,1 पे यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है, मैंने मान लिया 3,1 यहाँ कहीं होगा, जहाँ भी हो, ठीक है। इसको अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के जो पैरेलल टेंजेंट होगा, ठीक है, वो किस पॉइंट पर होगा, वो मान लो सी पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये ए है और ये एफ ए है, ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, ये एफ बी है। तो ए कॉमा बी क्या होगा, तो जो हमें बात करनी है LMBT की, वो क्लोज इंटरवल 2,3 में बात करनी है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा दिया है, y इक्वल्स टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 2, ठीक है, ठीक है। हमें पता है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सो, ठीक है, पहला हाँ कंटिन्यूस, सो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2,3। सेकेंड की बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/√2x माइनस 2। तो ये फंक्शन की डोमेन देखो, इस फंक्शन की डोमेन x ग्रेटर देन 2 है और इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा फंक्शन डिफाइन है। तो 1/√x माइनस 2 अगर मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएट, तो 1/2 x माइनस 2 होगा। और 1/√x माइनस 2 हमेशा कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। और यहाँ x क्या है, ओपन इंटरवल की बात करेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी की, तो 2 से 3, ओपन में क्या होगा, 2 से बड़ा ही है। तो कैसी वैल्यू देगा, डेफिनेट वैल्यू देगा, हैव डिफाइंड वैल्यूज, ठीक है, इन कहाँ, ओपन इंटरवल 2 to 3, हैंस f इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एफ डैश सी, वो कहाँ होगा, एफ बी माइनस के एफ ए ओवर बी माइनस ए। फंक्शन वैल्यू बी पर कितना होगा, यहाँ 3 डाल दो, f3 कितना देगा, √3 माइनस 2 1 देगा। f वैल्यू 2 डाल दो तो कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर एफ डैश सी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू f3 का वैल्यू 1 माइनस 0 और यहाँ क्या मिलेगा 3 माइनस 2, ये भी क्या मिलेगा, अल्टीमेटली 1 मिलेगा। और एफ डैश सी क्या है, 1/2 √c माइनस 2, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो क्या मिलेगा, 4c माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 2 इक्वल्स टू c और 9/4 कितना होता है, 9/4 होता है 2.25 समथिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9/4 बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करेगा, 2,3, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब हमारे पास c का वैल्यू 9/4 है तो फंक्शन वैल्यू क्या देगा 9/4 पे, यहाँ 9/4 डाल दो, ठीक है, 1/4 देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जब फंक्शन में x का वैल्यू 9/4 डालेंगे तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 9/4, 1/2, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गई है और इसकी जो है प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें।